जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे कर्म हमारे जीवन में कैसे वापस आते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कर्मों का फल हमेशा हमें जरूर मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, जब हम बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, तो वो सकारात्मक ऊर्जा हमारी जिंदगी में वापस लौट कर आती है। जैसे एक बीज बोने पर पेड़ उगता है, ठीक उसी तरह वैसे ही अच्छे कर्मों का फल मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम देते हो वो ही तुम पाते हो। जब आप प्रेम, करुणा और सहयोग का संचार करते हैं तो वो आपके जीवन में भी प्रेम और खुशियों का संचार करते हैं। अच्छे कामों का एक और पहलू ये है कि ये हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। जब हम सही काम करते हैं तो अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। याद रखें, अच्छे कर्म सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होते, ये हमारे लिए भी होते हैं। तो आज से ही अच्छे कर्म करने की कोशिश करें। श्री कृष्ण के अनुसार आपके कर्म ही आपको सफलता और खुशियों की ओर ले जा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और हमेशा सच बोलता था। उसकी पत्नी सीता भी उसके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहती थी। उनके 2 बच्चे थे, रोहन और मोहन। रामलाल अपने बच्चों को भी सच्चाई और ईमानदारी की सीख देता था। रामलाल के पड़ोस में एक व्यापारी हरिचरण रहता था। वह बहुत धूर्त और लालची था। हमेशा दूसरों को धोखा देकर पैसे कमाने की फिराक में रहता था। उसके बेटे रघु और श्याम भी उसके ही नक्शे कदम पर चल रहे थे। समय बीतता गया। रामलाल की ईमानदारी और मेहनत के कारण उसके खेतों में हमेशा अच्छी फसल होती थी। उसका नाम पूरे गांव में इज्जत के साथ लिया जाता था। लोग उस पर भरोसा करते थे और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वहीं दूसरी ओर हरिचरण की धोखाधड़ी की वजह से लोग उससे कतराने लगे थे। उसके व्यापार में भी नुकसान होने लगा था। कुछ साल बाद रामलाल बूढ़ा हो गया और उसने अपनी सारी जमीन अपने बेटों को सौंप दी। रोहन और मोहन ने भी पिता के दिखाए रास्ते पर चलना जारी रखा। वे ईमानदारी से मेहनत करते और हमेशा सच बोलते थे। उनका व्यवसाय खूब फलने फूलने लगा। वे समृद्ध हो गए और पूरे गांव में उनका सम्मान बढ़ता गया। वहीं दूसरी ओर हरिचरण का व्यापार पूरी तरह से डूब गया। उसके बेटे रघु और श्याम भी धोखाधड़ी और आलस्य में पड़ गए। उन्हें कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि पूरे गांव में उनकी बुरी आदतों की चर्चा थी। अंततः वे कर्ज में डूब गए और गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माता पिता के कर्मों का असर संतान पर भी पड़ता है। रामलाल की ईमानदारी और नेक इरादों का फल उसके बेटों को मिला, जबकि हरिचरण के बुरे कर्मों का दंड उसके बेटों को भुगतना पड़ा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसका फल हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है।